हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है थर्सडे और मेरा है थर्सडे का फास्ट। तो बगल में यहीं पूजा थी, मतलब थर्सडे का दूरिया होती है औरतों की, तो उसमें ही मैं गई थी। तो आज मैंने पहनी है साड़ी येलो कलर की। तो कभी कभी साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है। और अभी तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है क्योंकि वेदांशी को मैं छोड़ के आई थी और उसके बाद ही हम लोग चले गए थे। तो काजल लगाया तो मेरा अक्सर काजल ना फैल जाता है, और किसी किसी का तो नहीं फैलता, लेकिन मेरा काजल लगाओ तो मेरा फैल जाता है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं काम, क्योंकि मैंने अभी आज दूध भी नहीं उबाला है और झाड़ू भी मैंने नहीं लगाई है आज। और बज रहे हैं 12 दिन के। तो सबसे पहले मैं किचन में आई आते ही और फटाफट से दूध गर्म करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दूध आ गया था 8 ही बजे। तो गर्म नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि वेदांशी को स्कूल छोड़ने चले गई थी और फिर तैयार होके दूर दूरिया में चले गई थी। तो पहले आई और अब गैस साफ़ कर रही हूँ। मैं गैस साफ़ करके ही मैं दूध उबालती हूँ। तो मेरी अक्सर आदत है कि मैं गैस साफ़ करके ही दूध उबालती हूँ, क्योंकि साफ़ तरीके से, जैसे कोई भी अगर व्रत वाले लोग भी हमारे घर में आ गए हैं तो उन्हें अच्छे से मतलब चाय हम पिला सकते हैं साफ़ सुथरी सी। तो अगर मतलब गैस गंदा रहे जूठा रहे तो उसमें दूध उबाल दो तो फिर हम नहीं बना सकते, फिर चाय मतलब साफ़ चाय नहीं बनती है। तो मेरी ना अक्सर आदत हो गई है कि मैं गैस साफ़ करके ही दूध उबालती हूँ। तो ऐसे ठीक रहता है, और कभी भी हम कोई भी अगर आ गया तो ऐसे चाय अच्छे से पिला सकते हैं। तो और मलाई भी मैं निकालती हूँ, तो मलाई में भी ठीक रहता है। तो साफ़ सुथरे दूध की मलाई निकलती है, तो भगवान जी के पास जब घी बनता है तो भगवान में दिया जलाने के लिए भी ठीक रहता है, और वैसे व्रत में खाने के लिए भी ठीक रहता है। तो गैस साफ़ हो गई है, अब चढ़ा दूँगी मैं दूध फटाफट से, और इसके बाद बाकी काम करूँगी। दूध चढ़ा दिया मैंने उबलने के लिए, और फटाफट से अब मैं लगा लूँगी झाड़ू घर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है सब कुछ। और आए तो 12 बज गया और मैं 9 ही बजे चले गई थी। ये हमें इतनी सारी लाई मिलती है, इसको ख़त्म करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि क्या ही बताएं। क्योंकि इतना मतलब ढेर सारी लाई मिल जाती है, और मेरा तो आज फास्ट है, और इसके पापा भी इतना ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में खाते हैं, और एक ही दिन में इसको ख़त्म करना होता है। तो पहले तो ऐसा होता था कि एक ही दिन में ख़त्म करना होता था, बट अब ऐसा नहीं होता है, कोई ख़त्म ही नहीं कर पाता है इतना सारा। तो 1-2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, अगर नहीं खा पाते हैं तो फिर गाय को डाल देते हैं। तो दूध उबालने के बाद सबसे पहले मैं आ गई बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में बहुत ज़्यादा गंदा था, और बहुत प्लेट्स भी जहाँ की तहाँ रखी हुई थी, ग्लास। वेदांशी के पापा गए और इतनी ज़्यादा गंदगी फैला के जाते हैं दोनों लोग कि पूछो ही मत। कपड़े भी ऐसे ही बिखरे हुए थे। तो और अब ऐसे हो रहा है ना कि ठंड भी जा ही सी रही है, मतलब एकदम ठंड वाला टाइम नहीं कि स्वेटर वाला बहुत ज़्यादा पहनने वाला टाइम है। और रात में ना क्या होता है कि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेडशीट जो मैंने बिछाई हुई है वो भी वूलन वाली बिछाई हुई है, और कंबल तो है ही है गर्म। तो बेडशीट ना मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम लोग कंबल भी नहीं ओढ़ते हैं रात में। तो वो बेडशीट को रख दूँगी, और धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि अब मैं धुल के सारे कपड़े मतलब रख रही हूँ धीरे धीरे से, क्योंकि जो चीज़ें नहीं पहने जा रही, जैसे जैकेट वगैरह अब नहीं पहन रहे हैं हम लोग, तो जैकेट मैंने रख दी है धुल के, और बेडशीट सब रख दूँगी। तो धीरे धीरे से धुल के रखा जाएगा, तभी सारे गर्म कपड़े रखे जाएंगे। तो अब सिर्फ बेडशीट बिछेगी नॉर्मल वाली। तो यहाँ पे अब मैं ठीक कर लूँगी। यहाँ मैंने मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा मैं बिखेर के गई थी, तो कुछ सामान मिलता है कुछ नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है फटाफट, अगर जल्दबाजी रहती है तो बिखर जाता है सब सामान। तो अब ठीक ठाक से कर दूँगी यहाँ पे। तो ग्लास प्लेट्स देखिए जहाँ की तहाँ मतलब रखी हुई हैं। ये कभी इधर रखी हुई, वेदांशी के पापा ना मतलब एक जगह कोई भी सामान नहीं रखते हैं। तो इधर का काम मेरा फिनिश हो गया है, तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू फटाफट से।
तो झाड़ू मतलब लगा दो तो एक बार को पूरा साफ़ हो जाता है। और अभी इतना टाइम नहीं, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ रहा है क्योंकि वेदांशी को भी ना मतलब 1 बजे ही जाना पड़ता है, 1 सवा 1 पे लेने जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, हॉल में भी कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, वेदांशी के खिलौने बिखरे हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, तो सब कुछ रखना पड़ेगा। एक ही कमरा भी ठीक हो पाया है, अभी दूसरा वाला कमरा भी ठीक करना है और हॉल भी ठीक करना है। तो सुबह ऐसे होता है ना कि जहाँ के तहाँ कपड़े बिखरे रह जाते हैं और इतनी जल्दबाजी होती है। पहले तो थोड़ा चलो ठीक था क्योंकि 10 बजे का स्कूल था तो सब कुछ आराम आराम से होता था, और अब ऐसा हो गया है ना कि वेदांशी का भी टाइमिंग चेंज हो गया स्कूल का और वेदांशी के पापा का भी। तो ऐसा मतलब भाग दौड़ होती है ना, मतलब सुबह एकदम अचानक से मतलब भागम भाग रहती है। तो जो मिला जैसे मिला बस फटाफट से उठाया और बस ये ऐसे रहता है, जो जहाँ जैसे पड़ा है। और वेदांशी के खिलौने भी एकदम पड़े हुए हैं, और इसको क्या है ना एक दिन मुझे साफ़ भी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है ये अलमारी वगैरह सब। ठंड में तो बिल्कुल मन नहीं करता है साफ़ करने का, और अब ठीक ठीक मौसम हो गया है तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन पूरी सफाई कर दूँ एक एक कमरे को अच्छे से, तो ठीक रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो वेदांशी खिलौनों पे डस्ट जम जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो साफ़ करना। और यहाँ हॉल में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद झाड़ू का तो काम फिनिश हो जाएगा, तो फिर दूसरे वाले कमरे में मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में, ये तो सेकेंड रूम है, पूजा वाला रूम। तो गर्मियों में क्या होता है ना, हम इसमें ही सोते हैं, गर्मी में यही कमरा मतलब बेस्ट है गर्मियों के लिए, और ठंड के लिए तो दूसरा ही रूम बेस्ट है। तो इस कमरे में ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, दोनों तरफ से गेट खोल लो और आराम से लेटते हैं हम लोग। तो इसमें मतलब ठंडा रहता है ये कमरा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कपड़े धोए थे अभी एक दिन पहले और प्रेस नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिला और ऐसे ही पड़े रह गए। तो इस कमरे में मैं कपड़े वगैरह रख देती हूँ और जब टाइम मिलता है तभी मैं प्रेस करती हूँ आराम से। तो कुछ धुलने वाले कपड़े भी हैं इसमें, और इसकी भी मैं वूलन बेडशीट हटा दूँगी और इसको धुल के और रख दूँगी। अब इनका सबका काम ख़त्म हो चुका है। तो 2 महीने ही ठंड होती है और उसके लिए सब ताम झाम निकालो और फिर हटाओ। तो बेडशीट तो वैसे नहीं गंदी है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेडशीट तो मैं यही बिछा दूँगी क्योंकि ऊपर से दूसरी बेडशीट बिछी होती है तो गंदी नहीं होती है ये वाली। तो मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म और मैं फटाफट इस रूम का भी काम ख़त्म करके और बस वेदांशी को लाने चले जाऊंगी। वेदांशी को फटाफट से सारा काम ख़त्म किया और अब बनाऊंगी वेदांशी के लिए दाल चावल, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, मेरा फास्ट है। और वेदांशी के पापा भी शाम को आते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं अपना, तो दाल चावल वो कम ही खाते हैं, छुट्टी वाले दिन खाते हैं, या तो रात को अगर कई बार मन हुआ तो फिर कहते हैं बना दो। तो वेदांशी को तो दोपहर में चाहिए ही चाहिए दाल चावल, तो बिना दाल चावल के उसका पेट ही नहीं भरता है। तो वेदांशी तो मेरा दाल चावल बनाने का ये तरीका है। और मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 ही 3 लोग हैं, तो ऐसे बड़ा सा लोटा है मेरे पास और मतलब छोटा 3 लीटर का कुकर है, तो फटाफट से बनाना होता है। और इतना ज़्यादा हम लोग का बनता नहीं है, मतलब 2 कटोरी बनानी होती है दाल और थोड़ा सा चावल, तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। और ऐसे लोटा डाल के और कटोरी इसके ऊपर रख देती हूँ और दाल चावल इकट्ठा ही मेरा पक जाता है, तो मुझे बड़ा आराम रहता है। वेदांशी को हम ले आए स्कूल से और अब थोड़ा सा सुकून का
पर मिला, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सारा फटाफट से, और चेंज भी नहीं किया और मैं ऐसी चली गई। तो अब अभी मैं गाजर भी नहीं लेके आई हूँ, तो गाजर मैं शाम को लेके आऊँगी और तभी हलवा बनाऊँगी। तो मुझे गाजर का हलवा ही बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे फास्ट में मीठा ही खाना होता है, नमक तो खाना नहीं होता है कि कुछ भी बना लो। नमक खाना हो तो चटपटे से आलू बना लो तो खा सकते हैं। तो गाजर शाम को लेके आऊँगी। अभी मैं गई थी, मैंने सोचा गाजर मिलेगी तो मैं ले लूँगी, मगर गाजर थी नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया। एक दिन भी पहले रहती है तो मैं फटाफट से उसका हलवा बना लेती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ कि हाँ नेक्स्ट डे व्रत है या तो रख दूँ। तो वेदांशी आई और सब कुछ फैला दिया इसने। तो आज शाम के नाश्ते में बन रहा है बेसन का चिल्ला। तो वेदांशी रोज़ दलिया खाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ अलग कर दिया जाए आज, तो जो उसको पसंद भी आए। तो बेसन का चिल्ला वेदांशी को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा चेंज कर दिया। तो डेली वैसे मैं 1-2 दिन में चेंज कर देती हूँ, दलिया खिलाती हूँ, तो दलिया भी अच्छा होता है, और मतलब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा ना एक ही चीज़ से ऊब जाता है बार बार। बन गया मेरा बेसन का चिल्ला। तो 2 ही बनाए हैं, एक वेदांशी के लिए है और एक वेदांशी के पापा के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और मैं तो खाऊंगी नहीं। साथ में बना दूंगी चाय, और वेदांशी के पापा का वेट कर रही हूँ, वेदांशी पापा भी नहीं आए हैं।